चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 24 पद 1। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। परमेश्वर अपना दास मूसा को देने वाला एक आदेश हम पढ़ी गई पद में देखते हैं। मूसा इस समय सीनै पर्वत के शिखर पर परमेश्वर की उपस्थिति में था। परमेश्वर मूसा से कहता है कि वह हारून, नादाब, अबीहू एवं इस्राएल के अन्य प्राचीनों में 70 लोगों को लेकर पर्वत के पास, परंतु परमेश्वर से दूर रहकर परमेश्वर की आराधना करें। हिंदी बाइबल में हाथ दंडवत करना करके अनुवाद किया है, परंतु यदि आप अंग्रेजी अनुवाद को पढ़ेंगे तो ज्यादातर अनुवादों में यू शैल वर्शिप अथवा आराधना करना करके अनुवाद किया है। यदि आप मलयालम अनुवाद को पढ़ेंगे, जो मेरी मातृभाषा है, वह दंडवत के स्थान में नमस्कार शब्द का उपयोग किया। यद्यपि इनमें से एक भी अनुवाद को गलत नहीं कह सकते, पर इस पद में इब्रानी बाइबल में उपयोग किया गया शब्द का आक्षरिक अनुवाद दंडवत करना अथवा बाउ डाउन है, जो हिंदी बाइबल में उपयोग किया गया है। आराधना के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात इस पद से मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आराधना परमेश्वर की ओर से दिया गया एक आदेश है। इट्स ए कमांड फ्रॉम द लॉर्ड, ए डिवाइन कमीशन। यदि हमारे समाज के कोई बड़े अफसर, वो चाहे जिला पदाधिकारी हो या जिला पुलिस अधिकारी हो, हमें कोई आदेश दे तो हम कितने भय के साथ यथाशीघ्र उनके आदेश का पालन करने की कोशिश करें, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उनके पास हमें गिरफ्तार करने और जेल भिजवाने का अधिकार है। यदि ऐसी बात है तो हमें उस परमेश्वर की, जिन्हें हमें मृत्यु और जीवन देने का अधिकार है, कितने अधिक भय के साथ आज्ञा माननी चाहिए। यारो, परमेश्वर की आराधना करनी एक विकल्प नहीं है कि हमें मर्जी हो तो हम करेंगे या मर्जी नहीं है तो नहीं करेंगे, या सुविधा है तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। हमें उनकी आराधना करनी ही है। मैं कुछ दिन के पूर्व एक बुजुर्ग आंटी के बारे में इस प्रकार सुना। अपने गांव से जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था, रविवार के दिन आराधना के लिए कलीसिया भवन की ओर एक ऑटो रिक्शा से आ रही थी। बीच रास्ते में उनकी ऑटो पलटी की और आंटी को भी थोड़ा बहुत चोट हुए। खबर सुनकर उनकी कलीसिया के अगुवे वहां पहुंचकर उन्हें पहले अस्पताल ले जाने की कोशिश की। उस समय वो आंटी अगुवे से विनती की कि वो पहले आराधना करना चाहती है और दोपहर के बाद अस्पताल जाएंगे। मैं इस घटना के प्रायोगिक बातों की ओर ध्यान देना नहीं चाहता, परंतु प्रभु की आराधना करने के प्रति उस बुजुर्ग आंटी की मानसिकता अवश्य नमूनात्मक है। ये घटना बिहार में हुई है और उस अगुवे स्वयं मुझसे ये बात कही थी। छोटी मोटी बातों के लिए आराधना सभा से वंचित रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को सीखने और समझने की अनिवार्यता। यदि हम सोचेंगे कि हमें आराधना सभा से वंचित रहने की आजादी है, और यदि प्रभु भी सोचे कि हमें जीवन से ही वंचित रखने का अधिकार है, तो हमारा क्या हाल होगा। प्रभु अपना बेशर्त प्रेम के कारण इस प्रकार
बार नहीं सोचता। ये उनकी दया है। पर इससे बढ़कर हमें सोचने की बात यह है कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन एवं ना बदलने वाले परमेश्वर की जो अगम्य ज्योति में रहता है, जिसे मनुष्य ने कभी नहीं देखा न देख सकता है, आराधना करने के लिए हमें मिलने वाला प्रत्येक अवसर हमें इस पापी संसार में मिलने वाली सबसे बड़ी सौभाग्यता है। इस सौभाग्यता का महत्व समझते हुए पुनः परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। उनके परम धन्य नाम की महिमा युगानुयुग हो। आमीन। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान की महिमा आदर सबके लायक तू ही है सदा। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान की महिमा आदर सबके लायक तू ही है सदा। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां